कि मेरा हर काम बेकार चला जाता था। मेरा हर काम बेकार चला जाता था, जब भी वो बिना किए दीदार चला जाता था। क्या बात। मेरा हर काम बेकार चला जाता था, जब भी वो बिना किए दीदार चला जाता था। मुफलिसी कान पकड़ के वापस लाया करती थी। मुफलिसी कान पकड़ के वापस लाया करती थी। मैं जब भी औकात के बाहर चला जाता था। क्या बात है, क्या बात है यार। मैं जब भी औकात के बाहर चला जाता था। क्या बात है। एक सब श्रृंगार पे पढ़ रहे थे तो मैं अपने अपने हिस्से का श्रृंगार पढ़ता हूँ कि इश्क में मैंने दिया क्या कुछ नहीं, इश्क में मैंने दिया क्या कुछ नहीं, और आखिर में बचा क्या कुछ नहीं। इश्क में मैंने दिया क्या कुछ नहीं, और आखिर में बचा क्या कुछ नहीं। खुदकुशी कर ली वफ़ा ने जब सुना, खुदकुशी कर ली वफ़ा ने जब सुना, बेवफाई की सज़ा क्या कुछ नहीं। 4 लाइन ये थी। और एक जो मेहनती लोग हैं ये उन पर है। ये हाल ही में कुछ ज़िंदगी में हासिल हुआ था तो मैंने उस पर लिखा था कि कम पड़ेगा दिन तो उसमें रात को जोड़ेगा, वो हुनर के साथ जब औकात को जोड़ेगा। कम पड़ेगा दिन तो उसमें रात को जोड़ेगा, वो हुनर के साथ जब औकात को जोड़ेगा। हारने का कर्ज भी जिसने भरा है आर्यन, हारने का कर्ज भी जिसने भरा है आर्यन, जीतने के बाद वो बस हाथ को जोड़ेगा, जीतने के बाद वो बस हाथ को जोड़ेगा। एक आपके सामने ऐसे ही आज़ाद ख्याल कुछ कि भले तवज्जो नहीं दी है पाँव ने कभी, भले तवज्जो नहीं दी है पाँव ने कभी, धूप को बेइज्जत नहीं किया छाँव ने कभी। क्या बात है। तुम्हें कंधा देने में तकलीफ हो रही है, तुम्हें कंधा देने में तकलीफ हो रही है, तुम्हें सर पे बिठाया था इन भुजाओं ने कभी, तुम्हें सर पे बिठाया था इन भुजाओं ने कभी। कभी खुली हवा में दम घुटा है तुम्हारा, हाथ छोड़ा है तुम्हारा हवाओं ने कभी। क्या बात। हाथ छोड़ा है तुम्हारा हवाओं ने कभी। और बड़ा अफसोस है ये कि कभी तुम्हारी मेहनत हारी है नसीब से, कभी तुम्हारी मेहनत हारी है नसीब से, तुम्हें अफसोस जताया है दुआओं ने कभी। क्या बात है। तुम्हें अफसोस जताया है दुआओं ने कभी। और पानी का खौफ बरकरार रखने के वास्ते, पानी का खौफ बरकरार रखने के वास्ते, हमें तैरना नहीं सिखाया नाव ने कभी। क्या बात। पानी का खौफ बरकरार रखने के वास्ते हमें तैरना नहीं सिखाया नाव ने कभी। जंगल दिए खेत दिए दिया पानी और खाना, साथ में बोलिएगा, जंगल दिए खेत दिए दिया पानी और खाना, शहर की तरफ फिर मुड़ के नहीं देखा गाँव ने कभी। क्या बात। और आखिरी अपने पीस पे आता हूँ, टाइटल है वरदान या श्राप। तुम्हें लगता है मैं सो रहा होता हूँ, पर मैं कहीं पे खो रहा होता हूँ। काट दिया जाएगा जिन्हें समय आने पे, अपने उन सपनों के पेड़ों को बो रहा होता हूँ। हाँ मैं आपका मामूली सा लेखक हूँ और अपनी ही दुनिया में खो रहा होता हूँ। मैं वो नहीं जो कुर्ते में आता है, वो थोड़ी ना अब किसी को भाता है। अब मैं अपने चिपटे चिपटे बाल नहीं करता हूँ, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। पर सच बोलूं लेखक पहले वाले इस वाले से बेहतर हैं, और इस बात का मैं दिल में कभी मलाल नहीं रखता हूँ। उन्होंने कलम के सहारे क्रांति की थी और मैं देखता हूँ अन्याय और सवाल नहीं करता। क्या बात, क्या बात। देखता हूँ अन्याय और सवाल नहीं करता हूँ। आप सबको नमस्कार, आर्यान शरोड़ा नाम है मेरा। आपके सुख को आपके दुख को लिखना ही बस काम है मेरा। जब बात है सुख की तो मुझे आपका मालूम है, लेकिन आपको लेखकों के श्राप का मालूम है। आप आज़ाद हम सलाखों में हैं, सारा फर्क इन आँखों में है। क्या बात। हम दोनों देखते हैं दुनिया, हम दोनों देखते हैं दुनिया, हम दोनों को एक ही जग दिखाई देता है। बस फर्क कितना है, मुझे आपसे कुछ अलग दिखाई देता है। आपको जो दिखता है वो आधा दिखता है, मुझे तो पूरे से थोड़ा ज्यादा दिखता क्या है। बात है। समझना थोड़ा मुश्किल है, चलिए आपको समझाता हूँ, आपको अपनी नजरों से दुनिया दिखाता हूँ। अरे धूप में खड़े रह के आंख ना सेकिए, चलिए मेरे साथ इस पेड़ को देखिए। अब आपको इस पेड़ का बस मुख दिखाई देता है, पर मुझे इस पे पत्ते ना होने का दुख दिखाई देता है। हर बंदा छाँव में बैठ के इसकी खाता पीता था, और ये भूखा बेचारा बरसात के सहारे जीता था। अपने दिल के टुकड़े कर दिए और लोगों में बांट दिया, इसके दिल के टुकड़े कर दिए और लोगों में बांट दिया। अपनी इमारतें बनाने के लिए इसके दोस्तों को काट दिया। ये पेड़ जीकर बस तुम पे उपकार कर रहा है, असल में तो ये मरने का इंतजार कर रहा है। क्या बात है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे ये ध्यान भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे ये ध्यान भी है। अगर ये श्राप है तो ये वरदान भी है। दिन भर काम करके थका मैं, आराम करने को रुका जो,
नजरें उठाई और ध्यान से देखा हमने अपनी माशुका को। आज वो दिन में बाहर आ गई, ये चांद को खटक रहा है। आज वो दिन में बाहर आ गई, ये चांद को खटक रहा है, पर सारे बाल हैं एक तरफ, दूजी और झुमका लटक रहा है। जानी इसमें झोल है, जानी इसमें झोल है, दूजा कान छुपाया क्यों? जानी इसमें झोल है, दूजा कान छुपाया क्यों? यानी झुमका बस एक ही था, दूसरा कमरे में भटक रहा है। हाँ। ये है कुछ फायदे, आखिरी लाइनों पे हूं कि ये है कुछ फायदे और नुकसान, ये हैं कुछ फायदे और नुकसान, पर जब मैं खुद पे देता ध्यान, ऐ सुनने वाले मेरी बात मान, ये सच कुछ में एक श्राप है, मैंने किया कौन सा पाप है? मुझे क्यों हर जगह उदासी दिखाई देती है? पंछी मरते दिखाई देते हैं, नदियां प्यासी दिखाई देती हैं, वो लड़की चलती रस्सी पे, वो मुझे क्यों नहीं लुभाता है? वो भूखा कुत्ता रोता हुआ सिर्फ मुझे नजर क्यों आता है? जब विदा किया था उस बेटी को जिस पे साया करता था, मुझे दिख जाता था वो दुख भी जो बाप छुपाया करता था। लिखने की ये कीमत भरनी पड़ती है, मुस्कुराना हो तो कोशिश करनी पड़ती है। और ये कितनी दुख की बात है कि मैं अभी गम सुना रहा था, तुमने कभी मेरा हाल नहीं पूछा, तुमको ये सब भा रहा था। ये सुन के दिल ऐसे टूटा है कि जोड़ नहीं सकता हूँ, और चाह भी लूँ तो भी लिखना छोड़ नहीं सकता हूँ। तो अगर ऊपर कोई भगवान है, जरा देख तेरा ही ये जहां है। मैं खुश तो लग रहा हूं मगर बनावटी ये मुस्कान है। जानवर ये देख हैरान है, यहाँ पे कोई नहीं इंसान है, पर मैं तो दिल का अच्छा हूँ, मैं भी तेरा बच्चा हूँ। बता ये सचमुच में एक श्राप है? बताना मुझे कि ये वरदान है या श्राप है। बहुत शुक्रिया आप सबका।